एक स्थान पर कहीं सत्संग चल रहा था और जो सत्संग कर रहे थे गुरुदेव, उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन कही कि जीवन में पहली बात तो झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरी बात कभी डरना नहीं चाहिए। जब सत्य बोलोगे तो काहे का डरना, क्यों डरना? तो इसलिए जीवन में सत्य बोलो। जब सत्संग हो रहा था उसी समय उस प्रांत का एक चोर था, वो हर जगह चोरी करता रहता। वो निकल करके जाने लगा तो उसने देखा कि ये भीड़ क्यों एकत्रित हो रही है, क्या कारण है? तो किसी ने बताया कि सत्संग चल रहा है। अब उसे सत्संग से क्या लेना देना? जिसकी रुचि ही कभी भगवान में न गई हो, जो सत्संग को कभी समझे ही ना, वो क्या जाने। पर उसने कहा थोड़ा सुन तो ले कि आखिर सत्संग में होता क्या है। थोड़ा सा वहां पर वो खड़ा रह गया और उसके कानों में एक ही शब्द गया, पहली बात तो सत्य के मार्ग पर चलो, झूठ मत बोलना। दूसरी बात डरना नहीं है। अब वो जैसे ही गया उसने कहा बस ठीक है, अब क्या सुनना, चल पड़ा। उसी दिन उसने विचार किया कि आज मैं अपने एक राजा हैं उनके यहाँ पर चोरी करूंगा। अब राजा के यहाँ तो पहरेदारों की कमी ही नहीं। और जैसे ही वो गया तो उसने कहा कि डरना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। द्वारपालों ने पूछा कौन हो, सीधे भीतर प्रवेश किए जा रहे हो? तो उसने कहा मैं चोर हूं, बिना डरते हुए बोले मैं चोर हूं। तो उन दोनों ने कहा कि भाई ये चोर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चोर स्वयं आकर के ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं चोर हूं। अगर चोर होगा भी तो वो यही कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो बोले ये तो लगता है कि कोई महाराज का बहुत अपना है, इसलिए बोले इसे जाने दो। और जैसे ही उसे जाने दिया, भीतर प्रवेश उसने किया तो जाकर के देखा तो उसकी नजर तो बस चोरी करने पर ही थी। और भीतर गया, देखा उसने कि सिक्योरिटी ज्यादा है, पर बोले डरना नहीं है। उन्होंने पूछा किससे मिलना है? बोले मिलना नहीं है, हम तो यहाँ हाथ साफ करने के लिए आए हैं, क्योंकि झूठ बोलना नहीं है। बोले हम तो यहाँ हाथ साफ करने के लिए आए, चोरी करने के लिए आए हैं। उन्होंने भी कह दिया जाओ भैया, और डायरेक्ट राजा से मिलना हो गया। राजा ने पूछा क्यों आए हो? बोले महाराज मैं एक चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया हूँ। और उस राजा ने ये निर्णय किया कि मेरे यहाँ, मेरे इस राज्य में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे पता नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति मेरे उठते ही प्रातःकाल भोर में मेरे समक्ष होगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। क्योंकि मेरे संतान तो है नहीं है, कोई है नहीं है, ये धन ये किस पर जाएगा? और वो सामने खड़ा हुआ और उसी को देख लिया और आधा राज्य दे दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में झूठ मत बोलो। आप यदि सत्य बोलेंगे तो आपका साथ वो परमात्मा देगा। इसलिए भगवान ने उसका साथ दिया और एक चोर से उसे सज्जन बना दिया। कितना कुछ दे दिया एक सत्य बोलने से। इसलिए श्री राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कभी भी जीवन में झूठ मत बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो। क्योंकि सत्य कमजोर जरूर होता है मगर कभी हारता नहीं है। क्योंकि जीत हमेशा से सत्य की हुई है, होती है और हमेशा होती ही रहेगी। हमेशा सत्य की जीत हुई है। अगर नहीं मानते तो आप देख लीजिए रामचरितमानस में भगवान सत्य के मार्ग पर चले, रावण अधर्म के मार्ग पर उसको परास्त किया। भगवान संसार में पूजनीय है। कंस, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष
ये सब अधर्म के मार्ग पर चले, असत्य के मार्ग पर चले। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि संसार में पहले क्या था। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि संसार में पहले क्या था। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, केवल जल ही जल था, और जल के ऊपर एक बट वृक्ष का पत्ता, उस पत्ते के ऊपर भगवान नारायण बाल रूप में, शिशु रूप में शयन कर रहे। उनके मन में विचार आया कि मैं इस पानी में, इस जल में कब तक रहूं। इसलिए मन से स्मरण किया उन्होंने और अपने यानी कि मकान बनाने का सोचा। तो शेष नाग के द्वारा उन्होंने अपनी शैया बनाई। विचार किया एक से दूसरा हो जाता हूं। तो नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, जिससे मैं ब्रह्मदेव का प्रागट्य हुआ। भ्रकुटी से भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ। दोनों देवों को एक एक कार्य दे दिया। इस संसार को बनाने का कार्य किसका है? ब्रह्मदेव का। संहार करने का कार्य है भोलेनाथ भगवान का, और पालन करता स्वयं नारायण भगवान है। तीन शक्ति प्रकट हुई। और श्रीमद् भागवत जी को श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मदेव को दिया, जिन्होंने भागवत जी को बनाया, ग्रंथों को रचा, और वही कृपा करके श्री व्यास जी महाराज को प्रदान किया। बहुत सुंदर वर्णन आता है। कहते